सभी को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में साथियों हम बताने वाले हैं डीएससी प्रोसेस के बारे में। बीएलओ साथी किस प्रकार से डीएससी प्रोसेस कर सकते हैं अपने गुरूड ऐप के माध्यम से। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो गुरूड ऐप का वर्जन है वो चेक कर लेना है। जो लेटेस्ट वर्जन चला हुआ है गुरूड ऐप का 4.1.7 वो वर्जन आपका अपडेट होना चाहिए। उसी के बाद आप डीएससी को प्रोसेस कर सकते हैं। साथियों आपको 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री, जिसे हम डीएससी बोलते हैं साथियों। वहां पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है। डीएससी क्लस्टर, नीचे टोटल डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज क्लस्टर 2, यानी यहाँ पर इस बूथ में 2 डीएससी आई हुई है जो आपको वेरीफाई करनी है। उसके बाद साथियों जिस भी एंट्री को आपको वेरीफाई करना है वो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंट्री पर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है। एक डिटेल दिखाई देती है इलेक्टर की, जिसमें जो डीएससी आईडी है वो दी होती है। उसके बाद एपिक नंबर, स्टेट और बेसिक डिटेल में इलेक्टर का नाम, रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम, इस प्रकार से किस एसी की यह एंट्री है। उसके बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और एडर्स। उसके बाद साथियों इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके अलावा इससे अलग एंट्री आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप इसको स्लाइड करते हैं साथियों इस प्रकार से, तो आपको जो दूसरी एंट्री है वो भी दिखाई देगी। उसी प्रकार से डाटा सेम यहाँ पर भी दिखाई देता है आपको। डीएससी आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देती है, एपिक नंबर, स्टेट। उसके बाद बेसिक डिटेल में इसी प्रकार से इलेक्टर का नाम, रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नोट करना साथियों। जो एंट्री आपके बूथ से संबंधित है उसे आपको वेरीफाई करना है। जो आपके बूथ से संबंधित नहीं है उसे आप नो इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार हम पूरा प्रोसेस आपको बता देते हैं साथियों। जैसे कि ये एंट्री आपके बूथ से संबंधित है, यदि यह सही डिटेल है, वोटर सही है, एंट्री ओरिजिनल है, तो आपको ओरिजिनल पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको रिमार्क्स में टाइप कर देना है ओरिजिनल वोटर्स वेरीफाइड बाय बीएलओ। उसके बाद यदि सेकंड जो एंट्री है वो आपसे संबंधित नहीं है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, ये किसी अदर एसी की है, उसके अलावा अदर बूथ की है, तो आपको नीचे की तरफ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं साथियों इन्फॉर्मेशन में, डुप्लीकेट और नो इन्फॉर्मेशन। आपको नो इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके रिमार्क्स में टाइप कर देना है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिकॉर्ड। इस प्रकार से साथियों आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना और आपकी जो चेकलिस्ट है वो वेरीफाई हो जाती है। उसके अलावा यदि आपकी जो डिटेल है वो सेम है दोनों और एक वोट आपको डिलीट करनी है, तो आपको इलेक्टर से फील्ड विजिट में पता कर लेना है कि वो अपनी कौन सी वोट डिलीट करवाना चाहता है। उसी के बाद आपको उस डिटेल का जो फार्म नंबर 7 अप्लाई कर लेना है। तो हम एक बार आपको बता देते हैं साथियों, जब हमारे बीएलओ साथी विजिट पर जाते हैं, यदि वोटर्स अब्सेंट मिला है तो अब्सेंट पर क्लिक कर दीजिए, यदि शिफ्ट है तो शिफ्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि डेड हो गई या मृत्यु हो गई है इनकी तो आपको डेड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फार्म 7 अप्लाई कर लेना है इस डिटेल का और रिमार्क्स में टाइप कर देना है फार्म 7 कलेक्टेड। उसके बाद यदि एंट्री सेम है यानी फ़ोटो सेम है, किसी भी कारण से एंट्री में कोई गलती है तो आपको सुधार करनी है, तो आपको फ़ोटोग्राफ ओब्लिक डिटेल नोट मैच यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इलेक्टर का फार्म नंबर 8 आपको अप्लाई कर देना है। यदि एक डिटेल सही है और एक डिटेल का आपसे कोई संबंध नहीं है तो आपको किस प्रकार से वेरीफाई करना है, ओरिजिनल पर आपको क्लिक कर देना साथियों। उसके बाद रिमार्क्स में आपको टाइप कर देना है ओरिजिनल वोटर्स वेरीफाइड बाय बीएलओ। उसके बाद नाम क्या है बीएलओ का वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद बूथ नंबर। सेकंड एंट्री यदि आपके बूथ से संबंधित नहीं है तो आपको नो इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और रिमार्क्स में टाइप करना है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिकॉर्ड। उसके बाद साथियों आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। 2 ऑप्शन आ जाते हैं साथियों, कैंसल और प्रोसीड। आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी जो डीएससी की चेकलिस्ट है वो वेरीफाई हो जाती है। आपको मैसेज शो हो जाता है साथियों डीएससी चेकलिस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से ओके बटन पर आप क्लिक कर देते हैं साथियों, तो आपकी जो डीएससी है वो नेक्स्ट स्टेप पर चली जाती है। ये कहाँ से कन्फर्म करेंगे कि जो आपकी डीएससी है वो आपने वेरीफाई कर दी है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, एक डीएससी पर ग्रीन कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे वाली जो डीएससी है ऑरेंज कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी जिस एंट्री पर
आप क्लिक करेंगे ग्रीन पर तो आपको नीचे की तरफ मैसेज हो जाता है चेकलिस्ट ऑलरेडी सबमिटेड। उसके बाद एक बार हम आपको नीचे वाली आपको एंट्री दिखा देते हैं जहाँ पर आपको कोई प्रोसेस ऐसा नज़र नहीं आता कि आपकी जो एंट्री है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी आपकी पेंडिंग है और कौन सा प्रोसेस आपको कंप्लीट कर दिया है। तो इस प्रकार से साथियों आप डीएससी की जो वेरिफिकेशन है अपने बूथ स्तर पर कर सकते हैं आपके गुरूड ऐप के माध्यम से। जो स्टेप हमने बताए हैं यही स्टेप को फॉलो करके आप चेकलिस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए साथियों प्लीज़ आप प्रवीण ढोंडवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।